dear students, class 5, subject English 1, chapter 3, Everest is conquered. Students, जरूर आप सबों ने अपने जीवन में किसी भी पर्वत या झरने को देखा होगा। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? यह सब प्रकृति की देन एवं सुंदरता है, जिन्हें लोग पूजा और उस पर्वतमाला पर भ्रमण करते हैं। आप लोग जीके में जरूर पढ़ा और सुना होगा कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। चलिए हम अभी इस वीडियो के माध्यम से माउंट एवरेस्ट का इतिहास जानें। Let us study in the textbook, chapter 3. एवरेस्ट is conquered. एवरेस्ट को विजय प्राप्त किया गया। Mount Everest is the highest peak in the world. It lies on the borders of Nepal and Tibet. Mount Everest दुनिया की सबसे ऊंची शिखर है। यह नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर्स पर स्थित है। The natives call it Chumolungma, which means goddess mother of the snows. वहाँ के रहने वाले चुम्मोलंगमा कहकर पुकारते हैं, जिसका मतलब बर्फों की माता देवी। This peak was probably discovered in 1849 by a road surveyor. The peak was named after Sir George Everest, who was the Surveyor General of India. यह शिखर या चोटी की खोज रास्ते को बनाने वाले 1849 में किया गया। माउंट एवरेस्ट का नाम भारत के सर्वे जनरल सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है, जो भारत के महासर्वेक्षक रहे। The peak presented a real challenge to explorers. Mount Everest is 8,848 meters high, that is more than 8.5 kilometers above sea level. शिखर ने खोजकर्ताओं को वास्तविक चुनौती पेश की। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर ऊंची है, अर्थात समुद्र स्थल से 8.5 किलोमीटर ऊंचाई पर है। To reach the top, one had to cross glaciers, deep ravines, and mountains of ice. Avalanches, blizzards, and snowstorms are common along the route to the peak. It is extremely cold at such a height, and one needs to carry oxygen for breathing. ऊंचे शीर्ष पर पहुंचने के लिए किसी को ग्लेशियरों या झीलों को, गहरे गड्ढों और बर्फों के पहाड़ को पार करना पड़ता था। हिमस्थल बर्फीला, बर्फ के तूफान चरम पर पहुंचने के मार्ग का यह साधारण साधन है। ऊंचे शिखर का तापमान अत्यधिक ठंडा होने के कारण सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। The first organized attempt to climb the Everest was made in 1914. पहला संगठित एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास 1914 में किया गया, but due to the outbreak of the First World War, the plan had to be abandoned. In 1921, 1922, 1924 and 1934, further attempts were made to conquer the peak. लेकिन पहला विश्व युद्ध के कारण यह फैसला रद्द किया गया। ऊंचे शिखर की प्राप्ति के लिए फिर से 1921, 1922, 1924 में संगठित योजनाएं बनाई गई, लेकिन
या असफल रहा, but it remained unconquered. लेकिन यह असफल रहा. The final attempt was made in 1953. That year, Major John Hunt, an experienced mountaineer, organized an expedition. 1953 में अंतिम प्रयास किया गया था. उस साल मेजर जॉन हंट एक अनुभवी पर्वतारोही एक अभियान का आयोजन किया. He chose his companions with care and planned the expedition to the last detail. 33 Sherpa guides were chosen to carry all the necessary provisions for the party. उन्होंने देखभाल के साथ अपने साथियों को चुना और अंतिम विस्तार के लिए अभियान की योजनाएं बनाई. 33 शेर्पा गाइड पार्टी के लिए सभी आवश्यक प्रावधानों को ले जाने के लिए चुने गए थे. They set up their first camp at the foot of the mountain and approached the summit from the western side. उन्होंने अपना पहला शिविर पहाड़ के तल पर स्थापित किया और पश्चिमी तरफ से शिखर पर पहुंच गए. The party continued their onward journey slowly and carefully. पार्टी धीरे धीरे और सावधानी से उनकी और आगे की यात्रा जारी रखती गई. Each time Major Hunt chose a small group of climbers and guides and sent them ahead. This advance party proceeded ahead to set up camp at a higher altitude. हर बार प्रमुख शिखर पर्वतारोहियों और गाइड के एक छोटे समूह का चयन किया और उन्हें आगे भेजा गया. यह अग्रिम पार्टी आगे बढ़ने के लिए अधिक ऊंचाई पर शिविर स्थापित करने के लिए आगे बढ़ी. The remaining members followed later. बाकी सदस्यों ने बाद में उनका पीछा किया. In this way, the party reached the height of 7,800 meters after having set up 7 camps along the route. इस तरह से पार्टी मार्ग के 7 शिविरों की स्थापना करने के बाद 7,800 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया. Next paragraph. From here, Major Hunt with another companion climbed up to a height of 8,205 meters. Now they were just 643 meters below the peak. They had to return to the camp as they had used up all the oxygen they carried. यहाँ से एक अन्य साथी के साथ मेजर हंट 8,205 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ गया. अब ये चोटी से सिर्फ 643 मीटर नीचे थे. वे जितने भी ऑक्सीजन लिए थे वे सभी ऑक्सीजन व्यवहार कर चुके थे, इसलिए उनको शिविर पर लौट आना पड़ा. The next day, Edmund Hillary and Tenzing Norgay, one of the guides, set out for the peak. They stopped at the height of 8,534 meters. दूसरे दिन एडमंड हिलारी एंड टेंसिंग नॉर्गे गाइडों में से एक चोटी के लिए निर्धारित किए. They had only 314 meters more to climb.
They decided to do it on the following day, so they set up their tent on the ice and retired for the night. वे 8,534 मीटर ऊंचाई पर रुक गए। उनके पास केवल चढ़ने के लिए 314 मीटर ही बाकी था। वे अगले दिन ही करने का निर्णय लिया, इसलिए उन्होंने बर्फ पर अपना तंबू खड़ा किया और रात के लिए सेवानिवृत्त हुए। The next day, the 29th of May at 6:30, Hilary and Tenzing began their final climb. दूसरे दिन 29 मई के 6:30 बजे हिलारी और तेनसिंग अपनी अंतिम चढ़ाई शुरू की। The weather was good and the sky looked clear. Steadily they moved upward, taking each step carefully. मौसम बहुत अच्छा था और आसमान साफ दिखाई दे रहा था। तेजी से वे प्रत्येक कदम को ध्यान से उठाते हुए ऊपर की ओर आगे बढ़े। A single careless step would have led to a disaster. Finally, at 11:30 a.m., they reached the top. एक भी लापरवाह कदम एक विपत्ति का कारण बन सकता था। अंत में वे 11:30 a.m. को ऊपर चोटी तक पहुंच गए। They were on the top of the world. Mount Everest was conquered. वे अब दुनिया के सबसे ऊपर में थे। माउंट एवरेस्ट को सफलता हासिल की गई। Both men were most delighted and felt proud of their achievement. They had accomplished what many others had tried to achieve but had failed. दोनों व्यक्ति सफलता प्राप्त कर बहुत ही खुश हुए और गर्व महसूस किया। वे पूरा किए जिसको अन्य लोगों ने प्राप्त करने का कोशिश की थी, लेकिन वे विफल रहे। Both men shook hands and embraced each other. दोनों व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाए और गले लगाए। Hilary took a snap of Tenzing, waving the flags of Great Britain, Nepal, India and the United States. Hilary एक ग्रेट ब्रिटेन, नेपाल, भारत और संयुक्त राज्य का झंडा फहराते हुए तेनसिंग का फोटो लिया। Tenzing then made a little hole on the ice and placed a bar of chocolate, a packet of biscuits and a handful of sweets for the gods. तब तेनसिंग बर्फों में एक छोटा सा छेद बनाकर उसमें चॉकलेट का एक बार, बिस्किट पैकेट्स और देवताओं के लिए मुट्ठी भर मिठाई दिए। The natives of the region believe that the lofty mountain was the home of gods. क्षेत्र के मूल निवासियों का मानना था कि उदात पहाड़ घर के देवता हैं। They then began their descent. Inch by inch, they moved down till they reached Camp 8, where Major Hunt and his party waited for them. अब वे नीचे आना शुरू किया। इंच से इंच तक वे तब तक नीचे चले गए जब तक वे शिविर में नहीं पहुंच गए, जहां प्रमुख हंट उसकी पार्टी ने उनका इंतजार किया। Major Hunt congratulated them. Tenzing and Hilary will always remembered as the conquerors of the highest mountain peak, Mount Everest. प्रमुख हंट उन्हें बधाई दी। तेनसिंग
और हिलारी सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट के विजेताओं में हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का यह लेसन समाप्त होता है। मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि आप सभी जो भी पढ़ाई कर रहे हैं लगातार प्रयास करते रहे, जीवन में कभी हार ना माने, बल्कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदा प्रयत्न करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।